फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश विद राज यूट्यूब चैनल। आपका लर्निंग इंग्लिश विद राज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडेज आवर टॉपिक इज लेसन 5 एक्सरसाइज। आज का हमारा टॉपिक है लेसन 5 की एक्सरसाइज। तो आज हम लेसन 5 की एक्सरसाइज को फिल करने वाले हैं। इससे पहले हमने लेसन 5 का ट्रांसलेशन किया है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइजेज। फर्स्ट, रीड एंड लर्न। सुनिए और सीखिए, पढ़िए और सीखिए। ओवर क्राउडेड मीन्स भीड़ वाली। ऑफिशियल विजिट आधिकारिक यात्रा। वॉर्न आउट पहना हुआ। पुअरली ड्रेस्ड मीन्स सस्ते कपड़े पहना हुआ। वेल ड्रेस्ड अच्छे कपड़े पहना हुआ। वैकेंट सीट खाली सीट। वैलिड टिकट मीन्स सही टिकट या फिर यात्रा लायक टिकट। ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमें टिक करना है करेक्ट ऑप्शन को। वेयर डिड विनोद गो। विनोद कहाँ गया था। सो इसका आंसर हो जाएगा ए, भोपाल। सेकंड, वाई डिड विनोद डिसाइडेड टू ट्रैवल बाय एसी क्लास। विनोद ने एसी क्लास में यात्रा करने का फैसला क्यों लिया। ए, ही हैड अ लॉट ऑफ मनी। उसके पास बहुत पैसा था। बी, द ट्रेन वॉज ओवर क्राउडेड। ट्रेन बहुत भीड़ वाली थी। सी, ही वॉज सिक। वह बीमार था। तो यहाँ पर भी हो जाएगी बी सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन बहुत भीड़ वाली थी इसलिए उसने एसी क्लास में ट्रैवल करने का सोचा। थर्ड, द अदर पैसेंजर्स इन द कोच। दूसरे पैसेंजर कोच में हैड वैलिड टिकट। सबके पास सही टिकट्स थे। The young man who got in just when the train moved. Young man means जवान आदमी, जो कि ट्रेन में चढ़ा ही था। जैसे ही ट्रेन चलने वाली थी वह चढ़ा ही था। डिड नॉट सीम टू हैव जॉब। उसके पास कोई भी जॉब थी ऐसा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। फिफ्थ, हु डिड नॉट हैव अ वैलिड टिकट। किसके पास वैलिड टिकट नहीं था। आंसर हो जाएगा विनोद, क्योंकि विनोद के पास वैलिड टिकट नहीं था, क्योंकि ट्रेन बहुत भीड़ वाली थी इसलिए वह एसी कोच में चढ़ गया था। बी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड अरेंज देम इन द ऑर्डर इन विच दे हैव अकर्ड इन द स्टोरी। मीन्स यहाँ पर सेंटेंसेज दिए गए हैं, इन्हें हमको सही ऑर्डर में लिखना है कि हम जैसे स्टोरी में दी गई थी तो हम लिखते हैं। फर्स्ट यहाँ पर है विनोद पेड द डिफरेंसेज। सेकंड है द टीटीई अपीयर्ड। थर्ड है विनोद वांटेड टू गो बैक टू इंदौर। फोर्थ है ऑल पैसेंजर्स वर सरप्राइज टू सी सच अ मैन इन एसी कोच। फिफ्थ है ही नोटिस सम सीट्स वर वैकेंट इन द एसी कोच। सिक्स्थ है ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी एन अनयूजुअली लार्ज क्राउड ऑन द प्लेटफॉर्म। सेवेंथ है एज द ट्रेन मूव्ड अ पुअरली ड्रेस्ड यंग मैन विथ अ worn out suitcase jumped into the coach। अब हम इन पर नंबर मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट हमारा हो जाएगा थर्ड, विनोद वांटेड टू गो बैक टू इंदौर। विनोद इंदौर वापस जाना चाहता था। यहाँ पर हम फर्स्ट कर लेते हैं। सेकंड है सिक्स्थ, ही वॉज सरप्राइज टू सी एन अनयूजुअली लार्ज क्राउड ऑन द प्लेटफॉर्म। यहाँ पे हम सेकंड डालेंगे। अब थर्ड है फिफ्थ, ही नोटिस सम सीट्स वर वैकेंट इन द एसी कोच। सॉरी, इसका हिंदी मीनिंग देख लीजिए। वह सरप्राइज था, वह चौंक गया था, इतनी ज़्यादा भीड़ प्लेटफॉर्म पर। ही नोटिस सम सीट्स वर वैकेंट इन द एसी कोच, ये हो जाएगा हमारा थर्ड। उसने देखा कि कुछ सीट्स खाली हैं एसी कोच में। फोर्थ हमारा हो जाएगा सेवेंथ, एज द ट्रेन मूव्ड अ पुअरली ड्रेस्ड यंग मैन विथ अ worn out suitcase jumped into the कोच। उसने जैसे ही ट्रेन चलने वाली थी, एक पुअरली ड्रेस मीन सस्ते कपड़ों वाला आदमी फटे हुए सूटकेस के साथ कोच में चढ़ गया। यहाँ पर हम फोर्थ लिख लेते हैं पहले। इसका फिफ्थ हो जाएगा ऑल द पैसेंजर्स वर सरप्राइज टू सी सच अ मैन इन द एसी कोच। मीन्स ऐसे सभी पैसेंजर्स सरप्राइज से चौंक गए थे ऐसे आदमी को एसी कोच में देखकर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फिफ्थ। सिक्स्थ हो जाएगा सेकंड, द टीटीई अपीयर। टीटीई अपीयर हुआ मीन्स दिखाई दिया। सेवेंथ हो जाएगा विनोद पेड द डिफरेंसेस। विनोद ने डिफरेंस पे किए। थर्ड, वर्ड पावर। ए, यूज दीज फ्रेजेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज।
इन सेंटेंस में हमको इन फ्रेजेस को यूज़ करना है। वर्न आउट, वेल ड्रेस्ड, पुअरली ड्रेस्ड, हाईली प्राइज्ड, ओवर क्राउडेड, वैकेंट सीट, वैलिड टिकट। इसका फर्स्ट है ही इज़ आ। ही इज़ आ वह है, पर्सन मीन्स आदमी, इसके बीच में हम लगाएंगे फर्स्ट में पुअरली ड्रेस्ड आएगा, सेकंड में आ लेडी वॉक्ड इनटू द शॉप, तो सेकंड आएगा वेल ड्रेस्ड। थर्ड आ जाएगा मीना बॉट अ, यहाँ पर आएगा हाईली प्राइज्ड। नेक्स्ट है माई कोट इज रियली, यहाँ पर आएगा वॉर्न आउट। फिफ्थ है रशीद फाउंड दैट द ट्रेन वॉज, यहाँ पर आएगा ओवर क्राउडेड। सिक्स्थ है इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ, यहाँ पर आएगा वैकेंट सीट। सेवेंथ है वी मस्ट हैव अ, यहाँ पर आएगा वैलिड टिकट। हिंदी कर लेते हैं हम इनकी। ही इज़ अ पुअरली ड्रेस्ड पर्सन, वह एक सस्ते कपड़े पहने वाला इंसान है। अ वेल ड्रेस्ड लेडी वॉक्ड इनटू द शॉप, एक अच्छे कपड़े वाली औरत दुकान के अंदर गई। मीना बॉट हाईली प्राइज्ड ड्रेस्ड, मीना ने एक बहुत ज़्यादा पैसों वाली या फिर बहुत महंगी ड्रेस खरीदी। फोर्थ माई कोट इज़ रियली वर्न आउट, सचमुच मेरा कोट फट गया। फिफ्थ है रशीद फाउंड दैट द ट्रेन वॉज ओवर क्राउडेड, रशीद ने पाया कि ट्रेन मीन्स लोहपतगामिनी, वह बहुत भीड़ भरी है। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ वैकेंट सीट इन द ओवर क्राउडेड ट्रेन, यह बहुत मुश्किल है एक खाली सीट को ढूंढना इतनी भीड़ भरी ट्रेन में। सेवेंथ है वी मस्ट हैव अ वैलिड टिकट फॉर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, हमारे पास ट्रेन में यात्रा करने के लिए सही टिकट होना आवश्यक है। अब हमको इनमें ऑड वन आउट करना है एंड सर्कल द ऑड वन आउट। अब हमको ऑड वन आउट करना है। फर्स्ट है कोच, कंपार्टमेंट, कैरियज, बॉक्स, तो यहाँ पर दिया गया है पहले से ही बॉक्स। सेकंड है टीटीई, एयर हॉस्टेजेस, बस कंडक्टर, यहाँ पर हम कर लेंगे पैसेंजर को। थर्ड है ड्राइवर, पायलट, गार्ड, टैक्सी ड्राइवर, तो हम यहाँ पर गार्ड को कर लेंगे। फोर्थ है क्राउड, पपिल, हर्ड, स्वाम, तो हम पपिल को कर लेंगे। फिफ्थ है ट्रेन, बस, हाउस, एरोप्लेन, तो हम हाउस को कर लेंगे। सी कंप्लीट द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड पजल यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो, यहाँ पर क्लू दिए गए हैं, हमें यहाँ पर एक पजल दी गई है उससे कंप्लीट करना है। फर्स्ट है डाउन मीन्स नीचे, वन हु ट्रेवल्स ऑन अ पब्लिक और अ प्राइवेट कन्वीनियंस, जो कि प्राइवेट या फिर पब्लिक कन्वीनियंस में मीन्स या जैसे कि ट्रेन, एरोप्लेन, इस टाइप से इसमें ट्रैवल करता है तो उसे कहते हैं, यहाँ पर हमारे लिए पहले से ही फिल है तो इसे पैसेंजर बोलेंगे। सेकंड है अक्रॉस, दिस रन्स ऑन रेल, यह रेल पर चलती है मीन्स रेल की पटरी पर चलती है, इसका हम लिख देंगे आंसर हो जाएगा ट्रेन। सेकंड का हो जाएगा ट्रेन, TRAIN, ट्रेन। थर्ड है अक्रॉस, अ पीस ऑफ पेपर दैट गिव्स द राइट टू एडमिशन इन अ ट्रेन और अ बस, एक पेपर जो कि हमें चढ़ने देता है ट्रेन और बस में, तो इसका हम लिख देंगे टिकट। थर्ड में हम लिख देंगे टिकट, TICKET, टिकट। नंबर फोर्थ है
A place near a railway track for passengers to get on and off the trains. एक रेलवे ट्रैक के पास में जिससे यात्री चढ़ते हैं और ट्रेन से उतरते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लेटफॉर्म। PLATFORM प्लेटफॉर्म। फिफ्थ है अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड टुगेदर, एक लोगों का समूह जो कि साथ में इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे ग्रुप, GROUP ग्रुप। सिक्स्थ है अ लग्जरी बस यूज फॉर लॉन्गर जर्नीज, एक लग्जरी बस जिसको हम लॉन्गर जर्नीज मीन्स लंबी यात्रा के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका आंसर हम लिख देंगे कोच, COACH कोच। सेवेंथ है स्ट्रक्चर अक्रॉस अ रिवर रोड एक्सेट्रा, एक स्ट्रक्चर जो कि रिवर और रोड के उस पार होता है। आंसर हो जाएगा ब्रिज। नंबर 8 सूटकेसेस और अदर बैग्स फॉर कैरिंग अ ट्रैवलर्स बिलोंगिंग्स मीन्स सूटकेस या फिर दूसरे बैग जो कि यात्री के लिए यात्री ले जाता है सामान के लिए। इसका आंसर है लगेज, LUGGAGE लगेज। नाइन्थ है अ नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मीन्स एक नेचुरल पानी का बहाव, प्राकृतिक पानी का बहाव जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है। इसका आंसर हो जाएगा रिवर, RIVER रिवर। टेंथ है अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स एंड लैंड एंड टेक ऑफ, एक प्लेस एक स्थान जहाँ पर एरोप्लेन उड़ते हैं और नीचे आते हैं मीन्स वापस उसी स्थान पर आते हैं। तो आंसर हो जाएगा एयरपोर्ट, AIRPORT। फोर्थ ग्रामर इन यूज। रीड दिस सेंटेंस केयरफुली, इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट ही हैड नो टिकट एट ऑल, उसके पास टिकट नहीं था। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। सेकंड डिड ही हैव नो टिकट एट ऑल, क्या उसके पास टिकट नहीं था। दिस इज अ क्वेश्चन, यह एक क्वेश्चन है। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। नोटिस द चेंज इन द वर्ब फॉर्म, इस वर्ब की फॉर्म में चेंज देखिए। नाउ चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू क्वेश्चंस एज इज डन इन द एग्जाम्पल, अब इन स्टेटमेंट्स को चेंज कीजिए जैसा कि यहाँ पर चेंज किया गया है। तो हम इनके नीचे स्पेस दिया गया तो वहाँ पर हम इन्हें चेंज कर देते हैं। द मैन हैड अ बैग, आदमी के पास एक बैग था। यहाँ पर इसकी जगह डिड आ गया और इसकी जो वर्ब रहती है फर्स्ट फॉर्म वह है हैव या फिर हैज़। यहाँ पर सिर्फ एक आदमी की बात की जा रही है तो यहाँ पर हम सिर्फ हैव लगाएंगे। डिड, यहाँ पर हैड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैव, यहाँ पर डिड आ गया। द मैन हैज़ अ बैग, क्या आदमी के पास एक थैला था। बी डिड द TTE हैड अ हैट, TTE के पास एक हैट मीन्स टोपी थी। अब हम इसका बना देते हैं। हैड की फर्स्ट फॉर्म होती है हैड, तो जो इसकी सेकंड फॉर्म है वह डू में लग जाएगी तो डू की सेकंड फॉर्म हो जाएगी डिड। द TTE हैज़ अ हैट, क्या TTE के पास एक हैट थी। सी ही गॉट इनटू द AC कोच, वह AC कोच में चढ़ गया। तो यहाँ पर गॉट की फर्स्ट फॉर्म होती है गेट, तो हम यहाँ पर गेट की फर्स्ट फॉर्म होती है गेट, तो हम यहाँ पर गेट लिखेंगे। डिड ही गेट इनटू द AC कोच। D विनोद lived in इंदौर, did विनोद lived in इंदौर। E विनोद paid the differences, did विनोद, सॉरी यहाँ पर lived नहीं लिव आएगा, did विनोद
पे द डिफरेंस। क्या विनोद ने डिफरेंस पे किए? मीन्स एक्स्ट्रा किराए को पे किया, भुगतान किया। एफ द पैसेंजर्स स्टार्टेड विस्परिंग। क्या पैसेंजर ने फुसफुसाना चालू किया? डिड द पैसेंजर्स स्टार्ट विस्परिंग? क्या पैसेंजर ने, क्या यात्रीगण ने फुसफुसाना चालू किया? बी rearrange the words to make meaningful sentences and use capitals wherever necessary। अरेंज कीजिए वर्ड्स को मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए और जहाँ कैपिटल हो वहाँ पर आप कैपिटल का यूज़ कीजिए। फर्स्ट है इंदौर इन लिव्ड विनोद पॉइंट। यहाँ पर हमारे लिए किया गया है विनोद लिव्ड इन इंदौर, विनोद इंदौर में रहता है। बी ट्रेवल्ड ही AC कोच इन .n। यहाँ पर हम लिख देंगे ही ट्रेवल्ड इन एन AC कोच पॉइंट। उसने AC कोच में ट्रेवल किया। सी टू डिफरेंस द पे डिसाइडेड ही डैश। सी टू डिफरेंस द पे डिसाइडेड ही डॉट। आंसर हो जाएगा ही डिसाइडेड टू पे द डिफरेंसेस डॉट। उसने अंतर राशि का भुगतान करने का फैसला किया। डी यंग मैन द ड्रेस्ड वॉज पुअरली। यहाँ पर हो जाएगा द यंग मैन ड्रेस्ड। यहाँ पर ड्रेस्ड के पहले वॉज आएगा, वॉज ड्रेस्ड पुअरली। द यंग मैन वॉज ड्रेस्ड पुअरली डॉट मीन्स जवान आदमी सस्ते कपड़े पहना था। ई विनोद द इन केप्ट हिज हैंड मनी रेडी पॉइंट। इसका हम बनाएंगे विनोद केप्ट द मनी रेडी इन हिज हैंड। use the prefix re an to write the new words and write their meanings in the blank space। मीन्स हमें प्रीफिक्स यानी उपसर्ग री लगाना है और अन लगाना है इन वर्ड्स को राइट करने के लिए, उनके मीनिंग्स को इन ब्लैंक स्पेस में। तो यहाँ पर एक दिया गया है राइट, री राइट, राइट अगेन, इनके मीनिंग भी लिखना है। फर्स्ट है टोटल, हमारे लिए ये फर्स्ट है। टोटल मीन्स पूरा, यहाँ पर लिख देंगे जी टोटल मीन्स टोटल अगेन। मीन्स फिर से टोटल करो, मीन्स फिर से पूरा करो। रिटेल, यहाँ पे लिख देंगे हम रिटेल। फिर से बोलो टेल अगेन, फिर से बोलो। डायल, रीडायल, REDIAL, रीडायल। डायल अगेन, फिर से डायल करो, डायल अगेन। हैप्पी, खुश, यहाँ पर अन लगा देंगे तो अनहैप्पी, नॉट हैप्पी। ऑफिशियल, अनऑफिशियल मीन्स अनौपचारिक, नॉट ऑफिशियल।
comfortable, uncomfortable. Means असुविधाजनक, not comfortable. Unexpected means अप्रत्याशित, not expected. D. Use the suffix full to write the new words and write their meanings in blank space. हमें सफिक्स यूज़ करना है, मीन्स प्रत्यय यूज़ करना है फुल न्यू वर्ड्स बनाने के लिए और उनके मीनिंग इस ब्लैंक स्पेस में लिखना है. हार्मफुल, यहाँ पर हम लिख देंगे हार्मफुल, मीन्स नुकसानदायक, फुल ऑफ हार्म. थर्ड, होपफुल, full of hope means आशाजनक. fearful, fearful means डर से भरा हुआ, full of fear. 5. Let's talk. Discuss with your friends and write as many combinations as you can from the following table. डिस्कस कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और राइट कीजिए जितने कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं इन फॉलोइंग टेबल से और वह पेयर में वर्क कीजिए. यहाँ पर हमें नए नए वर्ड दिए हैं. पहले हमको ओल्ड से बनाना है, फिर न्यू से, वीक से, स्ट्रॉन्ग से, स्मॉल से, बिग से, टॉर्न से, क्राउडेड से, फर्स्ट क्लास से, सेकंड क्लास से. अब हम बना लेते हैं इनको. मैं बोल देता हूँ, यहाँ पर स्पेस नहीं है. ओल्ड से हमें इतने एग्जाम्पल दिए गए हैं टिकट तक, तो हम बिल्डिंग से बोलते हैं ओल्ड बिल्डिंग, ओल्ड स्कूल. अब न्यू की बारी. न्यू टेबल, न्यू चेयर, न्यू मैन, न्यू वुमन, न्यू चाइल्ड, न्यू बॉल, न्यू ट्रेन, न्यू टिकट, न्यू बिल्डिंग, न्यू स्कूल. इस टाइप से आपको वीक के साथ करना है, स्ट्रॉन्ग, स्मॉल, बिग, टॉर्न, क्राउडेड, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास. 6. Let's write. A. Using the following clues, write a paragraph about a journey which you undertook. हमें इन क्लूज का यूज़ कर कर एक पैराग्राफ लिखना है एक यात्रा के बारे में जिसे आपने की है. तो फर्स्ट क्लू है व्हेन एंड वेयर डिड यू गो. आप कब और कहाँ गए. हम लिख देते हैं यहाँ पर आई वेंट टू विदिशा ऑन 20 जुलाई. सेकेंड क्लू है हाउ डिड यू प्लान एंड प्रिपेयर फॉर योर जर्नी. आपने अपनी जर्नी के लिए प्लान और तैयारी कैसे की. तो मैं लिख देता हूँ आई प्लान्ड इट विथ माई फ्रेंड्स एंड वी took a bag for luggage. Third clue. How many persons went with you? आपके साथ कितने लोग गए. We were 4 friends. हम 4 दोस्त थे. फोर्थ है डू यू रिमेंबर एनी फेलो पैसेंजर्स. मीन्स आपके पास कोई भी यात्री बैठा हो, क्या आप उसे जानते हैं. यस वी नो आ फेलो पैसेंजर. वी टॉक्ड फॉर सम टाइम. फिफ्थ है वॉट आर यू
वॉट आर योर एक्सपीरियंस ऑफ द जर्नी, आपको इस जर्नी से कैसा लगा, मीन्स इस यात्रा से कैसा लगा. आई फेल्ट गुड फॉर दिस जर्नी. यस वी नो अ फेलो पैसेंजर वी टॉक फॉर सम टाइम, हाँ मैं ऐसे ही एक यात्री को जानता हूँ जिससे हमने थोड़ी देर तक बात की. यहाँ पर एल आएगा. आई फेल्ट गुड फॉर दिस जर्नी, मैं इस यात्रा से बहुत खुश हूँ. बी राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट योर 4 days लीव एज यू आर गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, आपके प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखिए 4 days की जब आप शहर से बाहर जा रहे हैं. ये रही आपकी एप्लीकेशन. लेट्स डू इट, चलिए इसे करते हैं. ए रोल प्ले मीन्स हमें रोल प्ले करना है. वर्क इन पेयर, पेयर में वर्क कीजिए. रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इन द क्लास इन ग्रुप्स ऑफ 2, रिपीट विथ एट लीस्ट 4 ग्रुप्स, इसे क्लास में कीजिए 2 ग्रुप के साथ, कम से कम 4 ग्रुप होने चाहिए उसमें. फर्स्ट है दीपिका, हेलो इज दिस द फायर स्टेशन, हेलो क्या यह फायर स्टेशन है. द ऑफिसर, यस प्लीज़ व्हाट्स योर प्रॉब्लम, हाँ यह फायर स्टेशन है, आपकी प्रॉब्लम क्या है. दीपिका, आई एम दीपिका कॉलिंग फ्रॉम जेल रोड, मैं दीपिका हूँ जो कि जेल रोड से बात कर रही हूँ. द ऑफिसर, ऑफिसर यस प्लीज़, हाँ बोलिए. व्हाट हैज़ हैपन, क्या हुआ. दीपिका, माई नेबर्स हाउस इज़ ऑन फायर, मेरी पड़ोसी का घर जल रहा है. स्मोक इज़ कमिंग आउट ऑफ द विंडोज़, धुआं विंडो से बाहर आ रहा है, मीन्स धुआं खिड़कियों से बाहर आ रहा है. द पीपल इनसाइड आर क्राइंग फॉर हेल्प, लोग अंदर मदद के लिए चिल्ला रहे हैं. द ऑफिसर, गिव अस द एग्जैक्ट एड्रेस प्लीज़, हमें एग्जैक्ट एड्रेस दीजिए कृपया. दीपिका, कम टू द गांधी आई हॉस्पिटल, गांधी आई हॉस्पिटल आइए, गो स्ट्रेट ऑन, और सीधे आइए. टर्न लेफ्ट, लेफ्ट मुड़िए. एंड इट्स द 3rd हाउस ऑन योर राइट, आपके राइट पे यह तीसरा घर है. द ऑफिसर, ऑल राइट वी आर जस्ट कमिंग, हम आ रहे हैं. टू द स्टाफ, स्टाफ को लेकर. कम ऑन बॉयज़, चलो चलें. वी मस्ट रीच इमीडिएटली, हमें जल्दी चलना है. बी गेट अ रेलवे रिजर्वेशन फ्रॉम द रेलवे रिजर्वेशन विंडो एंड फिल इट, रेलवे रिजर्वेशन से एक रेलवे रिजर्वेशन विंडो से एक रेलवे रिजर्वेशन लीजिए और इसे फिल कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए. ओके फ्रेंड्स, वी हैव completed lesson 5. If you liked it, so please like, share, subscribe. Bye bye, have a nice day.